कुंभ पर बयान देने के बाद चंद्रशेखर आजाद की जान को खतरा। इस बाहुबली नेता ने दे डाली खुली धमकी, हो सकता है बड़ा कांड। धमकी देने वाले नेता पर हैं कई मुकदमे, खुले मंच पर दे चुके हैं धमकियां। अब सीधा चंद्रशेखर आजाद से ले ली टक्कर। चंद्रशेखर आजाद पर सीएम योगी की भी टेढ़ी नजर, साधु संतों ने भी सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा। क्या होगा राजनीति पर असर? जब से चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ पर बयान दिया तब से हिंदुत्व के रखवाले उनके पीछे पड़ गए हैं। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद को जमकर गालियां दी जा रही हैं, उन्हें लोग धमकी दे रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के एक बड़े नेता और बीजेपी के सांसद के पिता ने खुले तौर पर चंद्रशेखर आजाद को धमकी दी है। मतलब पहले से ही खतरों से खेल रहे चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से टारगेट पर है और इस बार एक बड़ा तबका उन पर अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहा है। जरा देखिए कैसे लोग चंद्रशेखर आजाद को गालियां दे रहे हैं, जिन्हें हम आपको पूरा दिखा भी नहीं सकते। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर अब बृजभूषण शरण सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को खुली धमकी दी। उन्होंने क्या कहा है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ पर आखिर कहा क्या था। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। चंद्रशेखर आजाद के बयान के बाद तमाम साधु संतों से लेकर बीजेपी नेताओं तक ने उनसे माफी की मांग की, तो वो सीना तान कर खड़े हो गए और साफ बोला कि मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, ये मेरी मान्यता है। जिन लोगों को वोटों की खेती करनी है वो ये सब करें। जिसके बाद अब बीजेपी के बाहुबली नेता कहलाए जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर जो रहता है सबको वही दिखाई पड़ता है। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। और अभी नहीं, नया नया घोड़ी, नया नया लगाम कुछ दिन में समझ आ जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह के आदमी हैं, वो अगर ये कहते हैं कि कुछ दिन में समझ आ जाएगा तो लोग कई तरह के मतलब निकालेंगे ही, क्योंकि उन पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। किसान आंदोलन के वक्त भी वे विवादों में रहे, फिर पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान उनके रवैये पर सवाल उठे। लेकिन मुकदमे चंद्रशेखर आजाद पर भी कम नहीं, उन पर भी 17 मुकदमे हैं। लेकिन अगर 5 बार का सांसद अपनी दबंगई के लिए मशहूर नेता आपको धमकी की कोशिश करता है तो परिवार को फिक्र तो होती ही है। पर लगता यह है कि चंद्रशेखर आजाद दो हाथ करने के लिए फैसला कर चुके हैं। उन्हें बृजभूषण शरण सिंह को जवाब देते हुए एक ट्वीट उन्होंने किया, योगी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, सरकार में इतनी तकरार होती है कि 1 महीने के बाद पूरा शहर बसा दिया, लेकिन उसी सरकार के राज में बच्चे ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं। उसी सरकार के राज में झांसी में नवजात झुलस जाते हैं। उन्होंने लिखा कि ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि जनता की जान के और उनके बुनियादी अधिकारों की प्राथमिकताओं में कहीं पीछे रह गए हम। उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। महाकुंभ पर इस तरह के बयान देकर और उस पर अड़े रहकर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को उस विचारधारा के सामने लाकर खड़ा कर दिया है जो इस वक्त यूपी और देश में सत्तासीन है। इससे अखिलेश यादव जैसे नेताओं को बहुत परेशानी होने वाली है। भविष्य में बीजेपी के सामने हो सकता है सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही खड़े हुए नजर आए। यही बात विपक्षी दलों को भी सता रही है। उधर सीएम योगी की भी टेढ़ी नजर अब चंद्रशेखर आजाद पर है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनको परेशानी उठानी पड़े। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने माफी मांगने से इनकार करके सही किया या गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।